हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग इट। सो आज का जो वीडियो है वो एक दवाई के ऊपर है जिसका नाम है नॉर्थिस्टेरॉन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस जेनेरिक और ब्रांड नेम के बारे में। और सबसे पहले बात है ये यूज़ किया कब जाता है। नॉर्मली ये जो दवाई है ये पीरियड्स को डिले करते हैं और उसी पर्पज़ में ये मैक्सिमम यूज़ होते हैं। बट अगर आप ज़्यादातर रेगुलर बेसिस में यूज़ करोगे तो ये हार्म होने का चांसेस भी हो सकता है। सो आपको ये ध्यान रखते हुए यूज़ करना है और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको ये दवाई नहीं लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि जेनेरिक और ब्रांड नेम के बारे में। सो आप लोग देख ही सकते हो स्ट्राइप में ऑलरेडी मेंशन किया है कि जेनेरिक नेम क्या है। सो ब्रांड नेम है इसका क्रीना NCR 10 mg। इस मार्केट में आपको 5 mg 10 mg का मिल जाता है। जो मेरे पास है वो है 10 mg का। और इसका जो मेन सॉल्ट है वो नॉर्थिस्टेरॉन है, जो आप देख सकते हो एसीटेट कंट्रोल्ड रिलीजिंग टैबलेट। ये बेसिकली हार्मोनल टैबलेट है, मतलब हार्मोनल को बैलेंस करता है, डिसबैलेंस करता है। सो इसीलिए पीरियड्स इरेगुलर या फिर डिले हो जाते हैं। सो ये बेसिकली आप अगर मार्केट में जाओगे ना तो इसमें इसका बहुत सारा ब्रांड मिल जाएंगे, जो नॉर्थ फास्ट है, रिजिस्ट्रॉन नाम का ब्रांड में भी ये दवाई मिल जाता है। क्रीना NCR जो कि मेरे पास है ये है। आपको मार्केट में अवेलेबल बहुत सारा ब्रांड मिल जाएंगे। और इसका जो प्राइस है वो 10 टैबलेट का प्राइसेस है और 215 मतलब 215 रुपये 10 टैबलेट का प्राइसेस। और एक स्ट्राइप में रहता है 10 टैबलेट। अभी बात कर लेते हैं कि इसके यूज़ेस के बारे में। सो बेसिकली जैसे मैंने पहले ही बताया, पीरियड्स को डिले करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी जिस पेशेंट में पीरियड्स इरेगुलर होता है तो उसको रेगुलर करने के लिए भी ये दवाई दिया जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी ये दवाई यूज़ करते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में होता क्या है, वीकनेस आता है या फिर सीने में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, सर चकराते हैं। तो अब ये सब डॉक्टर के पास जब जाओगे तब वो जांच करके प्रॉपर ये दवाई लेने देंगे। बस मैं इसका एक रिव्यू कर रही हूँ कि यूज़, प्राइजेस और साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन कब कब क्या क्या हो सकता है। सो अभी बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। सो डोजेस जैसे कि पता ही है आपको कि पेशेंट का मेडिकल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन देख के दिया जाता है डोजेस। सो स्टार्टिंग डोजेस है एक, मतलब दिन में एक बार आप ले सकते हो। वो भी पीरियड्स है, जो पीरियड्स का डेट है वो 1 से 7 दिन के अंदर आपको ये दवाई लेना होता है। और अगर आपको फिर भी ब्लीडिंग हो रहे हैं तो आपको दिन में 2 बार भी ले सकते हो, मतलब ट्वाइस अ डे। और ये जब आप यूज़ करोगे तो आपको 1 से 7 दिन के अंदर, मतलब रेगुलर बेसिस में यूज़ करना है। 7 दिन तक आप यूज़ कर सकते हो, तभी इसका रिज़ल्ट आएंगे। सो ये जो दवाई है ये कब, मतलब कौन कौन सा पेशेंट को ये अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली इसका जो जिसमें BP का प्रॉब्लम होता है या फिर हार्ट डिजीज़ होता है या शुगर के पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट होता है, तो उसमें ये टैबलेट नॉर्मली दिया नहीं जाता है। सो आपको ये ध्यान रखना है। और पीरियड्स में भी प्रेगनेंसी में भी आपको ये ध्यान रखना है। डॉक्टर का प्रॉपर कंसल्ट करके आप ये दवाई लीजिए। डॉक्टर का प्रॉपर जांच करके ही ये दवाई लीजिए, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है। ये रेड मार्किंग किया हुआ दवाई है। वैसे भी ये दवाई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या फिर सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ना लें। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन करके लेने से आपको ये साइड इफ़ेक्ट का पता नहीं होता, ड्रग इंट्रैक्शन का पता नहीं होता है। सो इसीलिए रेड मार्किंग किया हुआ दवाई हमेशा डॉक्टर का कंसल्टेशन करके ही लेना चाहिए। सो अभी बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। नॉर्मली इसका साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं जाता है, लेकिन कि जिस पेशेंट में ये दवाई लेने के बाद नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डायरिया, स्टोमा जैसा फील हो रहा है या फिर यूरिन रिलेटेड कोई रिएक्शन हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये डायरेक्ट डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए तभी। और ये दवाई के बारे में यही था, इस टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो कमेंट कीजिए। एंड मुझे अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो या फिर फॉलो कर सकते हो मुझे वहाँ पे। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एंड नए वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव एंड या बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।